आई गॉट माई लेसिक ऑपरेशन डन। चश्मा गया, लेंस गया, इतनी आसान हो गई लाइफ। सो टुडे इज़ 22 सितंबर और मैंने कराया था 16 सितंबर को, तो आई थिंक 5 डेज़ हो गए हैं। मैंने आई मेकअप नहीं किया है, मैंने सिर्फ बेसिक मेकअप किया है और 3-4 दिन के बाद से उन्होंने बोला था वैसे भी कि स्क्रीन देख सकते हैं। सो मुझसे रहा नहीं गया, सो हियर आई एम हियर टू शेयर विद यू ऑल माई एक्सपीरियंस। और मुझे एक्चुअली लेसिक बहुत टाइम से कराना था। पहले मैं बेसिक आंसर्स दे देती हूँ कि मुझे नंबर था बहुत ज़्यादा था। बेसिकली अंधी थी मैं, जैसे मैं अगर उठूँगी ना, सुबह उठते ही मैं आँख खोलूँगी, चश्मा, मैंने चश्मा कहा है, इतना है। सो मेरा नंबर आई थिंक -3 के अराउंड था। एक्चुअली मैंने प्रिसाइसली अपना नंबर नहीं देखा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बाप रे बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए मैं देखती ही नहीं हूँ, पता नहीं। तो मैंने ऐसे दूर दूर से देखा था तो वो -3 के आसपास था। और मेरी बुरी बात यह है कि मुझे चश्मा पहनना जमता ही नहीं है, मैं चश्मा पहन ही नहीं सकती हूँ। तो इसके लिए मैं लेंस ही प्रेफर करती थी। सुबह उठती थी, नहाती थी, लेंस पहन लेती थी। लेकिन लेटली लेंस बहुत प्रॉब्लम दे रहा था मुझे क्योंकि मैं लाइट्स के साथ बहुत शूट करती हूँ और वो भी गोडॉक्स लाइट के साथ जो है, तो मेरी आंखें रात को ऐसी लाल हो जाती थी। तो मैंने सोचा कि अब तो मुझे कराना ही पड़ेगा। और ये भी बता देती हूँ कि मैं कौन से कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनती थी। एक्चुअली मैं कभी इसके लिए नहीं बताती थी क्योंकि मुझे हमेशा लेंस और आँखों से रिलेटेड रिकमेंड करने को डर लगता था, इसके मैं नहीं बताती थी। लेकिन इट्स फ्रॉम एक्मे ब्रांड और कोई लोकल ऑप्टिकल स्टोर से मैंने लेती हूँ, इधर बिल्डिंग के पास में ही है। ओके, आई थिंक मैंने सब कवर कर लिया है, मेरे कॉन्टैक्ट लेंसेज, मेरा नंबर, हाँ, और मेरा चश्मा लेंस कार्ड से था जो अब क्या होगा पता नहीं, बहुत महंगा था। एनीवेज, कमिंग टू माई लेसिक एक्सपीरियंस, सो आई गॉट, मतलब मुझे इतने डीएम्स आए ना, सबसे ज़्यादा मेन क्वेश्चन सबने यही पूछा है कि मैंने कहाँ से कराया है। सो आई गॉट इट डन फ्रॉम मलाड अग्रवाल आई गॉट इट डन फ्रॉम अग्रवाल आई हॉस्पिटल, स्टेशन के पास में ही है। और लेसिक भी है, लेसिक का नाम संजीवनी है, दोनों पास की ही शॉप है। एंड इट कॉस्ट मी 40,600 रुपीज़। आई थिंक 2 टाइप के होते हैं, एक 40,000 का और एक 80,000 का। 80,000 में मशीन करता है, ऐसा कुछ है, और 40,000 में डॉक्टर ही करता है। ताने ने 40,000 वाला ही किया था, तो मैंने सोचा मैं भी 40,000 का ही करती हूँ। इट्स टोटली योर टेक, इट्स टोटली योर चॉइस, लेकिन मैंने 40,000 वाला प्रेफर किया था। और ऑपरेशन आई थिंक 10 मिनट का ही है, 10 से 15 मिनट, लेकिन मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा था। मैं बताती हूँ डिटेल में। नाउ लेसिक डे के पहले यू हैव टू विजिट योर डॉक्टर और छोटे से टेस्ट होते हैं, ऐसे ड्रॉप्स डालते हैं, नंबर टेस्ट करते हैं, ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बट यू हैव टू विजिट योर डॉक्टर क्योंकि वो बताते हैं कि एलिजिबल है या नहीं, आपकी आँखों का नंबर ज़्यादा फ्लक्चुएट तो नहीं होता, इतना टेक्निकल नहीं पता, बट यू हैव टू विजिट योर डॉक्टर। ऑल्सो अगेन जस्ट टू मेंशन दिस इज़ माई एक्सपीरियंस, आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा ही। मैं जो बता रही हूँ बस अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही ऐसा ही होने वाला है। सबका आई थिंक अलग अलग होगा, केस टू केस बेसिस पे होगा, तो ये सिर्फ एक्सपीरियंस है। ओके, नाउ कमिंग बैक, तो मैं 14th को डॉक्टर से मिलने गई थी। उन्होंने ड्रॉप्स वगैरह डाले, नंबर चेक किया और फिर बाद में मैंने अपॉइंटमेंट लिया लेसिक का 16th को। क्योंकि मैं कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनती हूँ तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के पहले अब बिल्कुल लेंस मत पहनना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और वो ड्रॉप्स देते हैं, आई थिंक 3 देते हैं, लेकिन उसमें से एक ही लगाना होता है 1 दिन पहले, वो भी आपको पता पड़ेगा, सिर्फ ड्रॉप्स होता है और कुछ होता नहीं है। तो कुछ मेजर प्रिकॉशन ये लेसिक से पहले, लेसिक के बाद ज़्यादा प्रिकॉशंस हैं, वो मैं आगे बताती हूँ। नाउ लिटिल बैक स्टोरी, मैंने 2020 में दूसरे आई डॉक्टर को दिखाया था एंड उन्होंने कहा था या योर आइज़ आर परफेक्ट, योर आइज़ आर एलिजिबल फॉर लेसिक ऑपरेशन, लेकिन आपको थोड़ा सा पेन हो सकता है क्योंकि आई थिंक कॉर्निया पतला है या छोटा है, कुछ तो बोला था, उस कारण आपको थोड़ा पेन हो सकता है। तो वो सुन के मैं और मम्मी थोड़े डाइसी हो गए थे कि कराना चाहिए भी या नहीं, पता नहीं। लेकिन अब 1 साल हो गया और अब मुझे लग रहा था कि हर टाइम मुझे कराना ही पड़ेगा क्योंकि मेरा नंबर बढ़ रहा है और मैं लेंसेज नहीं पहन सकती डेली लाइफ में। तो मैं अभी ताने वाले डॉक्टर के पास गई, वही मलाड वाले, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने बोला एकदम परफेक्ट है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने खुद से कुछ नहीं बोला, तो मैंने भी पूछा नहीं कि ऐसा सर डॉक्टर ने कहा था। तो अभी लेसिक का दिन आ गया है, मैं लेसिक के लिए जा रही थी और मैं क्लिप्स डालूँगी, थोड़े से आगे डाल दूँगी। और हाँ, तो ऑपरेशन में क्या होता है, वो पहले ड्रॉप्स डालते हैं, उससे आपकी आंखें नम हो जाती है, कुछ भी पेन वेन फील नहीं करता है, और एक दवाई देते हैं चबाने के लिए। तो वो मैंने दवाई ली और मेरे आईज पे ड्रॉप्स डाले। फिर बाद में 20-25 मिनट्स के बाद अराउंड 11 o'clock मेरा ऑपरेशन था और आई थिंक
3 या 4 जन होंगे अंदर ऑपरेशन के वहाँ पे। और फिर बाद में मुझे बोला लेट जाओ और एक आँख बंद रखते हैं और मुझे लेटने बोला। और फिर क्या करते हैं वो, मैं लेटी हूँ जैसे कि, तो ऐसे ऊपर से एक मशीन आता है और उसमें से एक लाइट आती है, तो उसी लाइट को देखते रहो और डॉक्टर आपका सब कुछ करेंगे वगैरह। होता क्या है, जो अपनी आइज़ की 3rd लेयर होती है उसमें से वो क्लीन करते हैं। अगेन मुझे इतना टेक्निकल नहीं पता, उन्होंने मुझे ऊपर से बताया था तो मैं वो बता रही हूँ। तो ऐसा बोला गया था कि हम लेयर निकाल के 3rd लेयर वो क्लीन करेंगे, तो उन्होंने किया। फिर बाद में उन्होंने मेरी आइज़ ओपन की, आइज़ ओपन करनी पड़ती है क्योंकि ऑब्वियसली। फिर बाद में उन्होंने सब प्रोसेस किया। मुझे एक्चुअली मालूम पड़ ही रहा था कि क्या क्या हो रहा है, एकदम इन डेप्थ नहीं जाना चाहूँगी। वो सब हो गया, ख़त्म हो गया ऑपरेशन। और मेरा ऑपरेशन को आई थिंक 20 या 25 मिनट लगे। सब लोग ऐसे 10-10 मिनट में आ रहे थे ऑपरेशन से और मेरी बहन का लिटरली सिर्फ 10 मिनट लगा था। और तानिया इतना डर रही थी और गई ऑपरेशन में, हंसते हंसते आई, नॉर्मल एकदम, उसको एकदम दिखने लग गया। तो मुझे भी लगा था कि मेरे साथ भी ऐसे कुछ होगा, क्योंकि बाकी जो मेरे साथ थे उस वक्त उनका भी सबका ऐसे 10-10 मिनट में आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे, ऐसे बैक टू बैक एकदम चल ईजी। लेकिन मेरा लगा 20-25 मिनट में और मैं इतनी डर रही थी ना, बहुत डर रही थी, पता नहीं बहुत डर रही थी। पहले मैं नहीं डर रही थी, लेकिन जैसे मैं लेट गई थी और जैसे वो सब शुरू हो गया था तो फिर मैं बाहर आई और आँख बंद करने बोलते हैं। वैसे तो तब से ही दिखना शुरू हो जाता है सब कुछ, और मैं कितनी खुश थी कि मैं अभी सब रीड करूँगी जो भी मुझे नहीं दिखता था। वो सब बात की बात है। तो मैंने आँख बंद ही रखा था और मैं अभी की आँख बंद कर रही हूँ। हाँ, तो मैंने आँख बंद रखा था, लेकिन मैं आँख खो रही थी ना, मुझे थोड़ी जलन हो रही थी। फिर बाद में पूरा ऑपरेशन होने के बाद जो मेन डॉक्टर है वो देखते हैं कि कैसा हुआ। तो वो जो मेन डॉक्टर है, जो संजीव है, अग्रवाल है, आई मीन अग्रवाल डॉक्टर, वो तो बहुत ही चिल है, एकदम चिल है। तो उन्होंने चेक किया, बोले एकदम परफेक्ट हुआ है, एकदम सही हुआ है, और वो एकदम पॉजिटिव बातें बोलते हैं। तो आई वाज लाइक या रियली हैप्पी। मैंने बोला थोड़ी जलन हो रही है, बोलते हाँ एकदम नॉर्मल है वगैरह वगैरह। फिर बाद में मैं बाहर जा रही थी और उन्हें सब प्रिकॉशंस भी समझा दिए थे, मैं आगे बताती हूँ क्या क्या प्रिकॉशन थे। तो मैं बाहर निकल रही थी, बाहर निकलते निकलते नर्स बोलती है अच्छा आपके आंखों में ना लेंस है, प्रोटेक्शन के लिए डाला है क्योंकि आपकी कॉर्निया छोटी है। मैंने बोला ये इतनी बड़ी बात ऐसे हवा में बता रहे हो आप। तो बाद में उन्होंने बोला कल आपको वापस आना पड़ेगा, आपको लेंस निकालने पड़ेंगे। ये सबके साथ नहीं होता, मुझे प्रोटेक्शन के लिए डाले थे, तानिया को भी नहीं डाले थे, मेरी कज़न को भी नहीं डाले थे, मेरी फ्रेंड को भी नहीं डाले थे, और मुझे ही डालने बोले थे, पता नहीं क्यों, और मुझे पता भी नहीं पड़ा। तो मैं नेक्स्ट डे भी गई, फिर नेक्स्ट डे उन्होंने लेंस निकाला, वापस मुझे थोड़ी जलन हो रही थी। जब मेरा लेसिक था तो मैं घर जाते ही सो गई, आई थिंक 3-4 घंटे सोई होंगी, और जब उठती हूँ तब बिल्कुल जलन नहीं होती, तब एकदम नॉर्मल रहता है, एकदम ठीक। फिर नेक्स्ट डे जब मैं लेंस निकालने गई, लेंस निकाला उन्होंने, उसके बाद भी मुझे थोड़ी जलन है, उसके बाद भी मैं घर आ गई, सो गई, फिर ठीक हो गया। हाँ, तो ये था मेरे लेसिक एक्सपीरियंस। मैं ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जा रही हूँ क्योंकि आई डोंट नो, मे बी कुछ लोग फ्रीक आउट कर जाए, इसके लिए मैं ज़्यादा इन डेप्थ नहीं बता। बहुत ही चिल है एकदम, और आपको अपने डॉक्टर को कंसर्न करना ही पड़ेगा। और मेरा सिर्फ ये एक्सपीरियंस था, मैं किसी को मोटिवेट नहीं कर रही कि जाओ कराओ, बहुत अच्छा है। अब मैं प्रिकॉशंस बताती हूँ जो मुझे बाद में लेने बोले थे। एक तो 1 हफ्ते तक नो हेयर वॉश, नो फेस वॉश, ये बेसिक था। और प्रिस्क्रिप्शन में वो 3 ड्रॉप्स देते हैं, कुछ 15 दिन तक लगानी, कुछ मुझे 1 महीने तक लगानी है। और स्क्रीन उन्होंने बोला था 3-4 दिन से देख सकते हो, ड्राइविंग आप 3-4 दिन से कर सकते हो। तो ऐसे प्रिकॉशंस है। ये प्रिकॉशंस मैं इसके लिए बता रही हूँ इन केस आप जॉब करते हो या वर्किंग करते हो, तो उस हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हैं। एक बार प्लानिंग करने से पहले आई थिंक डॉक्टर से मिल ही लेना, डॉक्टर आपको सब बता देंगे कि आपको कितने दिन फ्री रहना है अपने काम से, अपने स्क्रीन से। सबसे बड़ा प्रिकॉशन ये है कि मुझे काजल नहीं लगाना है, वाटर लाइन में 3 हफ्ते तक कुछ नहीं लगाना है। ग्लासेस पहनने बोले थे, सन ग्लासेस नॉर्मल 3 दिन तक आपको पहनना है। आई थिंक आई हैव कवर्ड प्रीटी मच एवरीथिंग, कुछ बचा नहीं है, बट आई एम सो हैप्पी। लिटरली मेरी लाइफ का थोड़ा सा बोझ कम हुआ चश्मा पहनने का, लेंस पहनने का, क्योंकि पता नहीं बहुत बड़ा बोझ था मेरे लिए कि जो इंसान लेंस पहनता है दिन भर, और मैंने कुछ ज़्यादा ही एक्सीड कर दिया था। ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने आई थिंक कम से कम 10 घंटे पहने होंगे। कभी कभार मैं सो गई थी ऐसे हाफ एन आवर के लिए। सबसे अच्छा वही लगता है कि आपको सुबह उठ के चश्मा नहीं ढूंढना है, आपको रात को लेंसेज नहीं निकालना है, तो वो सब बहुत ही सुकून है अभी लाइफ में। लुक एट दिस पापा, मेरा चश्मा चला गया। एंड नाउ आई एंड माई वीडियो ओवर हियर। और ये है मेरी असली आँखें, ब्लैक। I'm gonna put some clips over here जो तानिया ने लिए थे क्लिनिक में ऑपरेशन के पहले। And yeah, I'll see you in my next video and I am no more a चश्मिश. Bye.